का विज्ञान मानेंगे, किसका मानेंगे? चेतन प्रकृति का मानेंगे। हाँ, अभी क्या कर रहे थे? व्यवहार का अध्ययन कब करेंगे? तो ये स्टेट का अध्ययन कर लीजिएगा, मार्कर का व्यवहार का अध्ययन मान लीजिए कैसे रखा हुआ है, इसका व्यवहार का अध्ययन लिखते चल रहा है। एक बात बताइए कि अगर कोई व्यवहार नहीं करेगा फिर भी उसका व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं? मतलब हम कब करेंगे व्यवहार का अध्ययन? जब वो व्यवहार करेगा। क्या करेगा? व्यवहार करेगा, मतलब एक्टिव मोड में रहेगा, तभी हो सकता है व्यवहार का अध्ययन, नहीं तो उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं हो सकता। मशीन लगा के अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली आप नहीं कर सकते। तो संरचनावादियों ने कहा कि आप लोग दोनों का जो परिभाषा दिया हुआ है गलत है, उसमें दो कमी आता है। पहला है कि अमूर्त है, मन और आत्मा को देखते हैं, देखे हैं? मन और आत्मा का दोनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ में होता है, प्रयोग होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक जगह है। अब हम कंप्यूटर का आत्मा या कंप्यूटर का मन सीपीयू को कह सकते हैं। अब मन किसका? जानवर का मन या आदमी का मन या मछली का मन, किसके मन का अध्ययन को हम लोग जानते हैं? सब तरह का है, उसका बहुत तरीका का मन होता है। आत्मा अलग अलग तरह का हो जगह पर है, और इसको हम लोग एक तरह तो सबसे पहले कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, और जब तक देखेंगे नहीं उसको हम अध्ययन करेंगे कैसे? आज तक कोई आत्मा को देखा है? मन को देखा है? नहीं देखा, लेकिन दोनों काम यही करता है। आपके शरीर में जो है आत्मा और मन, इसको कोई नहीं देखा है, लेकिन सारा कंट्रोल इसी दोनों से। जब आपका मन अगर खराब हुआ तो सारा चीज खराब है। आत्मा आपके शरीर से निकला, आपका कोई चीज नहीं है। तो संरचनावादियों ने कहा कि आप लोग दोनों का गलत है, दो डिफेक्ट है, दो दोष लिख लीजिएगा। संरचनावादियों ने तो वो जो है उसको काट लीजिएगा, फिर से लिखिएगा। पूरा ना काटिएगा, वो जो पैराग्राफ एक वो लिखाया था ना, उसको काट दीजिएगा। पूरा मनोवैज्ञानिक वाला ये सब लिखाया था ना पैराग्राफ, 3 लाइन वाला काट दिया, लिखिए। इस संरचनावादियों ने मन और आत्मा को, मन और आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को संरचनावादियों ने मन और आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को मानने से इनकार कर दिया, और 2 तरह के दोष बताए, पहला है दोष है कि मन और आत्मा अमूर्त होता है। मन और आत्मा अमूर्त होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। दूसरा है कि मन और आत्मा का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मन और आत्मा का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जिससे इसका
इससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जिससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। हो गया? आपसे बताओ, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? अच्छा, ये पहले बताइए कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई है या नहीं? खोली गई होगी। हाँ? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? कब? 79 में। 1979। कहाँ खोली गई? मतलब जर्मनी में कहाँ? लीपजिग यूनिवर्सिटी। लीपजिग यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? आपका रेंज सवाल है ना? जर्मनी में नहीं, ये सब वो याद है ना? बाकी इससे भी डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ मनो। अच्छा, किसने खोली? एक लाइन में कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला कब खोली गई? 1889 में। कहाँ खोली गई? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ खोली, मतलब किस देश में खोली गई? तो जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ खोली गई? तो लीपजिग यूनिवर्सिटी में। लीपजिग यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करें, कार्ल मार्क्स। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? तो विलियम वुड ने। 5 क्वेश्चन हो गया ना? छोटा छोटा चीज है, और पांचों अगर हमारा जैसा सेटअप है तो पांचों टूटे सीटी पे जाएगा तो पूरे 5 जाएगा, नहीं तो मारेगा तो पूरे 5 मारेगा। एक देगा एक नहीं, हमारा जैसा सेटअप रहेगा तो 5 पूछते। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? किस देश में? तो किस देश में खोली गई? 4 बजे से उल्टा पलटा ऐसा वैसा ऑप्शन देंगे ना, पहले के मारेगा। पहला देगा भारत, आधा तुम्हारे भारत। आप हम लोग लिखते हैं, लिखिए मनोविज्ञान किसकी शाखा थी? अच्छा, पहले आप इसको हम लोग ऐसे लिखो। मनोविज्ञान सबसे पहले किसकी शाखा थी? फिलॉसफी का ना, दर्शन शास्त्र। लिखिए, मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी, ब्रांच थी। सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी, पहले ब्रांच था। पहले दर्शन फिलॉसफी में ही मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था, मनोविज्ञान हो गया। अब लिखिएगा कि 18। अच्छा, ये वाला चीज आप लोग लिखे हैं, अभी हम लिखे थे मूर्त और अमूर्त वाला। मूर्त मतलब कंक्रीट, ये दोनों याद रखिएगा। और 20 दिन का है, सब अपना अपना रिवीजन करते रहिए घर पर, नहीं तो फिर नहीं पकड़ाएगा, समझ लीजिए। ये दोनों याद रखिएगा सबको, ताकि आगे चल के अब्स्ट्रैक्ट मूर्त और मूर्त ये कंक्रीट की सब यूज होगा। मूर्त मतलब जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, मतलब उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त में इसको कुछ नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समझे? आप लिख लीजिएगा कि मूर्त अमूर्त किसे करते हैं, उनका पहला वाला है ना। अभी समझ गए? मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं? लिख लीजिए, नहीं है तो लिख लीजिए एक जगह पे साइड में, हल्के में मत लीजिए सिगरेट। जैसे हल्का में ले लिया सिगरेट, फिर 20 लाख वाला में आ जाइएगा। अभी टाइम है, तो अभी ध्यान में रखिए धीरे धीरे, ताकि अभी 10 मिनट ऐसा पढ़ाई होगा जो कभी नहीं होगा। अभी तो लोग पढ़ाने जा रहे हैं, मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं, आप समझिए। बस अब्स्ट्रैक्ट है तो है, मूर्त है, अमूर्त है, बदल से कुछ नहीं है। हाँ बस
हिंदी के इंग्लिश इंग्लिश के टाइम नहीं लगा तेरी होगा। जुलाई में आता जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त में करना। आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ना। नहीं, जुलाई में नहीं आएगा, ये बात मान लीजिए। जितना लेट से आएगा उतना ज़्यादा आएगा। अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई नहीं आएगा। और सब तो उसको चीज देखना रहता है, सीबीएसई का कल से इसी पे लेना बाकी अब यूपी डेट ले रहा है, उधर झारखंड डेट ले रहा है। क्या तक डेट है सर, यूपी इसका यूपी डेट का झारखंड डेट ले रहा है तो सब एक तो 2 साल पे लिया सीटेट अपना टाइम लेके करता है, कम से कम 6 महीना 5 महीना गैप लेके करता है। इस बार ले लिया, बहुत प्रेशर था सीटेट पर, इसी चक्कर 2 साल से नहीं हो रहा था ना, 1.5 साल एक साल मतलब 1.5 साल हो गया है। देखिए दिसंबर में नहीं है, दिसंबर थोड़ा सा सब चिल्लाने लगा कि सीटेट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब जब लिया तो सबको सही आ गया। देखो होता क्या है ना कि आप सही चीज से पढ़िए और सही समय से कीजिए। अब देखिए किसी किसी का भाग्य भी है, ठीक है ना, लेकिन 20 लाख का भाग्य नहीं कर सकते। उसमें 1 लाख का 50,000 का भाग्य कर सकते हैं, लेकिन 20 लाख का भाग्य नहीं कर सकते। 20 लाख मेहनत नहीं किया, मान लो 50,000 का भाग्य होगा, कुछ और समस्या होगा वहां पर, लेकिन 19 लाख 19.5 लाख वहां पर आपने मेहनत नहीं करने की वजह से। अब देखिए मेहनत करे, घोड़ा भी करता, गधा भी करता है, दौड़ में आगे को निकलता है। नाम किसका होता है? घोड़ा का। जो घोड़ा के आंख में पट्टी बांधा जाए उसको तो सीधे फोकस रहता है मंजिल पे, टारगेट पे कि हमको सीधे चलना है। और गधा को अगर इधर हरियाली दिखा उधर खा लेगा, उधर खाएगा, देखेगा जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है यूट्यूब और लाइब्रेरी, ये 2 चीज से अगर कोई साइड हो गया उसका निकल जाएगा सीखे। अगर लाइब्रेरी वाला आदत लगा और यूट्यूब वाला तो बहुत परेशानी हुई। हाँ, नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। अब वहां जाकर फोन पे कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। अब फोन पर क्या कीजिएगा, जो हम कर रहे हैं रिवीजन, मान लीजिए नोट्स आप बनाए, मेरा यूट्यूब पर है तो उसको देखिए कैसे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा तो कीजिए वो चीज कीजिए। अब मान लीजिए कि अगर हमसे कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो आपका जो कंफ्यूजन है वो चीज, और अभी जो ऑफलाइन चल रहा है रिकॉर्ड हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम इसी चीज को सिर्फ ऑनलाइन के लिए पढ़ाएं वो अलग चीज है। इतना हम दे देना है क्या है नहीं, चलिए ये टॉपिक क्लियर हुआ आगे चलिए, ये टॉपिक क्लियर हुआ आगे चलिए, वो चीज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पास वही करता है जो सही ढंग से करता है। आप इधर उधर अटकिएगा यही होगा कंफ्यूजन। आप नोट्स का तैयारी कीजिए, ज्यादा है तो बुक पढ़िए लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में कितना लोग बुक्स पढ़ता है कोई बुक्स उसके पास देखते हैं कि बुक्स का मतलब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, उसका नोट्स बना रहा है 100 में अगर एक भी मिल जाएगा तो बहुत खोजने पर मिलेगा। एनसीईआरटी तो पढ़ लिया ना, जैसा ऐसा कोई आपको देखे हम जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक लिए हुए हैं, चाहे वैसा कोई टीचर का गाइड लिए हुए हैं, बुक लिए हुए हैं जो अच्छा से बना के दिया है, उसका कोई देखते हैं बस एक कॉपी मोबाइल हेडफोन। अच्छा सर, साइंस मतलब कि एनसीईआरटी का जो जूनियर आता है ऑब्जेक्टिव वाला, उससे मतलब ऑब्जेक्टिव से नहीं मतलब सब्जेक्टिव से मतलब सीटेट का भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव रहता है। वो सब चीज को देखिए और उस लाइब्रेरी का हम वो नहीं करते हैं, लेकिन उसका तरीका जो है यूज करने का। हाँ, अब मोबाइल लेके गए एयरफोन लगा के गए और उसमें देख रहे हैं और 3 बार उसी में आप टाइम वेस्ट कर दिए, आके इधर देख रहा है तो कुछ नहीं, जीरो है, क्या समझेगा कुछ नहीं। किसके लिए लाइब्रेरी? जिसको घर में टाइम नहीं है, बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है, तो उस तरीका उसके लिए है। जब घर में शांति है फैशन बन गया
ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग के लिए, हम मान लीजिए घर पे नहीं टाइम मिला, 2 घंटा अभी हमको नोट पढ़ाना है कल के लिए, घर में मतलब रूम की व्यवस्था नहीं है, सिलाई नहीं है। बुक के लिए नहीं है। मान लीजिए हमको अभी, मान लीजिए हमको है, अभी हम जाएंगे बुक लेके, अब उसको लिखेंगे 2 घंटा नोट्स बनाएंगे कि हमको आज पढ़ाना है, टाइम नहीं है घर, तो गए वहाँ पढ़ा के लाए, फिर आपको पढ़ाएंगे कैसे ऐसे चीज है, तो वो सब चीज के लिए है। और आप कहिए कि नहीं हम लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तभी सफर होगा, तभी दिक्कत है। उसमें जाइए सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, लाइब्रेरी में जाके ऑफलाइन सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वहाँ समस्या है कि 4 लोग एक साथ कर नहीं सकता है, होता है 4-10 ग्रुप होके हो सकता है नहीं ना, तो पहले जो ग्रुपिंग चलता वैसे नहीं होगा। हम लोग जब ग्रुपिंग किए तो क्या हुआ कि मतलब एक रूम में है 20-25 लोग आए, सबको सेट बटा, 1-1.5 घंटा के बाद कितना टाइमिंग है सबको एक दूसरे का चेंज कर रहे हैं, इसका ये मिलाइए, इसका ये मिलाइए। तो लाइब्रेरी में ये सुविधा ना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर बराबर है। सबका एक ही बैच मिल गया, हम लोग से ऑनलाइन करना तो वो ऑनलाइन एग्जाम है सर, ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया। लिखेगा कि 1879 में विलियम वुड, इसको विलियम वुड नहीं पढ़िएगा, आएगा विलियम वुड, लेकिन अभी इसको पढ़िएगा विलियम वुड। इसका स्पेलिंग भी भूल गया, देख लीजिए। विलियम वुड, मतलब विलियम वुड, अगर इसको अगर एच हटा देगा तो विलियम वुड हो जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसा कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश वाला लिखिएगा ऑप्शन, विलियम नहीं लिखेगा, विलियम वुड लिखेगा। विलियम देगा तो आप ये वाला देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। आगे बताओ। हाँ विलियम का विलियम वुड लिखिए। अगर हम कहीं दे दिया विलियम वुड तो विलियम का स्पेलिंग देख लीजिएगा आगे चलिए। WILHELM विलियम वुड लिखा है यहाँ, समझे। लिखिए सर, हम बोल तो लिख लिए विलियम वुड नहीं उसका स्पेलिंग, जैसे रसू का अरिस्टोटल है, वो लोग जैसे लिखे इंग्लिश में सही ना। 1879 में विलियम वुड ने जर्मनी के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की या खोली। स्थापित किया या खोला, जो भी आप छोड़ लिखना तो लिखे। अब देखिएगा कि जब अगर प्रयोगशाला किसी चीज का खुलता है तो क्या होता है वहां पर, प्रयोगशाला क्या होता है, प्रयोगशाला क्या होता है, प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, यही होता है। तो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट होता है। अब जो पहले था कि मन है, आत्मा है, उसका क्या हो गया, दर्शन शास्त्र से कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब क्या हो गया, उसको प्रयोगिक मतलब वैज्ञानिक ढंग से उसको तरीका से
वैज्ञानिक तरीका से आप उसका अध्ययन होगा मनोविज्ञान का। जब प्रयोगशाला खुल ही गया तो रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, कैसे कैसे होगा। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ देखिएगा कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने के बाद कौन सा प्रयोगशाला मनोविज्ञान का बोला नहीं क्या देखिएगा विज्ञान वाला होने के बाद मनोविज्ञान का स्वरूप स्ट्रक्चर अधिक प्रयोगात्मक हो गया, अधिक प्रयोगात्मक हो गया। अर्थात ये अर्थात नहीं लिखेगा, मतलब इसके फलस्वरूप, मतलब इसके परिणाम जब प्रयोग हुआ उसके बाद रिजल्ट उसको कीजिए ना, परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप। फलस्वरूप मतलब रिजल्ट आने के लिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु, मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं यानी मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाएं मेंटल एक्टिविटीज और चेतन अनुभूति कॉन्शियस एक्सपीरियंस मेंटल एक्टिविटीज मानसिक क्रियाएं का हो गया इंग्लिश, इसका हो गया चेतन अनुभूति, इसका इंग्लिश हो गया चेतन अनुभूति का इंग्लिश कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब इसी से आएगा तीसरा वाला मनोविज्ञान का अध्ययन जिसका हो गई, मतलब चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो गई। हो गया। अब एक पॉइंट और पूछिएगा कि चेतन अनुभूति और मानसिक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं और चेतन अनुभूति को का विज्ञान, चेतन अनुभूति और मानसिक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं चेतन अनुभूति चेतन अनुभूति को मानने वाले संरचनावादी कहलाए, संरचनावादी कहलाए। संरचनावादी कहलाए। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि संरचनावादियों ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति और मानसिक क्रियाओं का, मानसिक क्रिया का मनोविज्ञान माना है। ठीक है ना। अब पूछ लेगा आपसे कि चेतन अनुभूति और मानसिक क्रिया का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने माना? तो संरचनावादी ने। संरचनावादी ने लिखिएगा संरचनावाद के
प्रमुख मनोवैज्ञानिक। और ये लोग दोनों किया गया ना संरचनावाद का जब करेगा, क्योंकि ये लोग दोनों हैं विलियम वुड और किचेनर। इसका इंग्लिश होता है, इंग्लिश में किचेनर। इसको आप लिख के रखें इंग्लिश इंग्लिश बोल कभी मत बोलिएगा, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। संरचनावादी में दो प्रमुख है, कौन को? विलियम वुड और किचेनर। प्रमुख मनोवैज्ञानिक या मतलब वही प्रमुख मनोवैज्ञानिक, ये लोग ही दोनों तो संरचनावाद का स्थापना किया है। लिख लीजिए कि संरचनावाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विलियम वुड और किचेनर है। समझा? हो गया? चलिए आज हम 3 को पढ़ते हैं, फिर कल फाइनल करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़े? क्या क्या पढ़े? संरचनावादी चलिए आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़े। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है, सबसे पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान। इसको याद रखिएगा, इसे भी 3-4 नंबर का पूछता है, दिमाग घुमा के 1-2 नंबर। मनोविज्ञान इसका था आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतन अनुभूति और मानसिक क्रिया। अभी हम लोग आए ना मानसिक। और मानसिक क्रिया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। आपके जो अभी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि जो 2 सीलों की बताएगा, व्यवहारवादी संरचनावादियों के बारे में बताएंगे। तुम लोग का जो परिभाषा उसमें 2 दोष है। जब तुम बताया अगला के बारे में 2 दोष, तो हम नहीं बताएंगे तुम्हारे साथ, होता है ना। किसी के बारे में आप अंगुली खड़ा कीजिएगा तो आपके बारे में भी कोई खड़ा करेगा, मतलब एक के ऊपर एक है। इसी चलते संरचनावादी ने कहा कि आप लोग दोनों का पहले गलत था, तो व्यवहारवादी ने कहा कि नहीं, आप लोग का भी गलत है। उन लोग भी 2 दोष बताएगा, ठीक है ना। व्यवहारवादियों का भी नहीं बताया है, थोड़ा सा आ गया है, लेकिन व्यवहारवादी के 3 को सीक्वेंस कीजिएगा, 4था सीक्वेंस सब बताएंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान, इसका विज्ञान, उसके बाद मतलब चेतन अनुभूति या मानसिक क्रिया दोनों एक ही है। और करके बता दीजिएगा, ऐसे आपको नॉर्मल कोई भी पूछिएगा तो कहेगा कि चेतन अनुभूति, ठीक है ना। आगे आएगा लास्ट में कि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में आता है। जब आपसे आप पूछिएगा कोई भी मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलिए व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। तो किसके व्यवहार का अध्ययन? सजीवों का। तो निर्जीव का व्यवहार का अध्ययन, सजीव का ना, तो निर्जीव तो व्यवहार करता है, सजीव
व्यवहार नहीं करता है। सजीव व्यवहार करता है, निर्जीव नहीं करता। ये बात है, कौन व्यवहार करता है? सजीव। हाँ, समझ लीजिएगा। सजीव, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो परिभाषा कि सजीवों के व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान समझना गया ना। अब इसमें कोई अगर मान लीजिए आपसे सिद्धराई कर देगा, सिद्धराई नहीं करना है, क्योंकि जो भी सिद्धराई करेगा आपसे कम होगा, तभी सिद्धराई करेगा। अब आप किसी को बोलते हैं कि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, अब ये वो याद कर रहे हैं कि सजीवों के व्यवहार का अध्ययन। अब आप बोलते हैं कि सजीवों के व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, वो सिर्फ याद कर रहे व्यवहार का अध्ययन। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, बहुत लोग याद किया हुआ कि चेतन अनुभूति, ठीक है ना, चेतन अनुभूति का अध्ययन या विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। आप बोल रहे कि चेतन अनुभूति और मानसिक क्रिया का अध्ययन का विज्ञान मनोविज्ञान है, तो फिर आपको वहां पे बहस होगा। आप जब उल्टा बोलिएगा, अभी हम जब पहला बैच पढ़ाए थे तो सब धुरंधर रहा, समझे पूरा, और बोल दिए कि भाई की सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। 5 मिनट से पढ़ा, काफी देर है। की सामाजिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है, उधर से बोला कि नहीं दिया है, आप गलत बता रहे हैं, पर ऐसे बताता है। तो इस सब चीज को समझना है, ठीक है ना। और वही है कि दिमाग को खाली करके आना है, तब धीरे धीरे कीजिएगा। अभी 5 दिन 10 दिन इतना बेसिक चलेगा, इतना बेसिक चलेगा, जब हम आप बोलेंगे ना 20 दिन के बाद, तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये चीज हम पढ़े हैं। तो 20 दिन बाद आएगा, उसको लगेगा कि कब बोल रहे हैं। लोग जो पहले 5 दिन में आए थे तो 5 दिन में बहुत हो गया, 5 दिन में बहुत हो गया था। और किसी को लगता हो कि यहाँ पूरा रूम भरा रहेगा तभी हम रूम पढ़ाएंगे, 2 को रहे, 4 को रहे, 10 को रहे, 20 को रहे, 50 को रहे, से भी पढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हो? उनका तो अभी तबियत ही खराब है। बोले कि तबियत खराब है, सब आए हुए। इन तीनों आज का क्लियर हो गया ना। रिवीजन जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लोग के लिए स्पेशल है, नोट्स बनाइए तभी कुछ हो सकता है। नोट्स से पूछिएगा तो हम आपको ज्यादा सहायता कर सकते हैं। इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, क्योंकि 10 दिन का नोट किसी से पढ़ना नहीं है और किसी से 10 दिन का चीज कवर भी नहीं होने वाला। आपको लगता है मुझे घंटा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी आगे देखिए ना, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यहाँ से कैसे पूछेंगे शुरू में, हम जानना नहीं करते सर। एक चीज है जो कंफ्यूजन है, पूछिए आज वाला कंफ्यूजन नहीं है। शताब्दी वाला सर, शताब्दी जब चलता है ना, एक से एक्स्ट्रा चलता है। लोग ये देखिए, इसको शताब्दी वाला जैसे मान लीजिए कि 1 से 100 तक 99 तक, मान लीजिए 10 से 99 तक, इसको क्या कहेंगे? दहाई कहेंगे क्या है? दहाई ना। इसके बाद क्या आएगा? इसमें 100 में क्या होता है कि देखिए 1 से 100 तक क्या हुआ? पहली शताब्दी हुआ। क्या हुआ? पहली शताब्दी। अब इसको चलेंगे 101 से 200 तक, इसको क्या कहेंगे? दूसरी कहेंगे ना। फिर 201 से चलेगा तो किसना कहेंगे? तीसरी। तो यही पे कंफ्यूजन है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है 101 वाला, लेकिन किसमें जा रहा है? 200 वाला 101 जा रहा है ना। 101 दिख रहा है, 300 तो 400 पहली शताब्दी है, देखिए राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा माना गया कि आत्मा और मन का विज्ञान का मनोविज्ञान 1870 तक। हाँ, और फिर 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में, तो 17वीं 18वीं में वही हुआ, रिसर्च चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उसमें ऐसे नहीं पूछे कि कब तक माना गया है, ये तो हम बता रहे हैं यहाँ पर। ये तो पैसे बता रहे हैं।
ये एक्स्ट्रा है। जब टारगेट बैच रहेगा ना, चाहे यूट्यूब पर, तो हम यूट्यूब पर थोड़ी बताने वाले हैं कि कब तक मांगा गया। मेन जो टॉपिक है उसको डिस्क्राइब कर दिया, हो गया, बन गया वीडियो। वीडियो बनाने में तो नहीं थोड़ी लगता है, समझे बात को? हाँ, आप देखिए यहाँ पर पहली शताब्दी है, लेकिन से 100 पहली शताब्दी है, ये दूसरी शताब्दी है, दूसरी शताब्दी है, लेकिन 101 से था ना, ठीक है, तीसरी है, लेकिन 201 से है ना, तो ऐसे ही है। मतलब ये एक्स्ट्रा माना जाता है क्योंकि आएगा अगला वाला है, ठीक है ना? अब समझ में आया? तो अगर कोई पूछ दिया आपसे कि 1870 किस शताब्दी में, हाँ तो 19 में, ऐसे करना है। मतलब ये एक्स्ट्रा बढ़ा के, हाँ, उसको ऐसे ही करना है। अब समझे? 2026 कौन सी शताब्दी है? 2099 3000, और जैसे 3000 से एक चलेगा, 30वीं शताब्दी 31वीं शताब्दी चलेगा। 2026 मतलब हाँ, मतलब 3000 नहीं आएगा, 2026 है ना, तो वहाँ पे जाएगा 2100 होगा पूरा। हम 1000 वाला से जोड़ देंगे। अब क्या चलेगा? 2026, 27, 28, 29, 2099, तो 2099 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हाँ 2200 हो जाएगा। 2099 हुआ, 2099 में एक ऐड किया तो कितना होगा? 2100 ना होगा, 2100 ना होगा, 2100 एक कैसे आएगा? 22वीं चलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना? वही है, समझे? अभी तो इतना हम ये कहीं 22वीं शताब्दी में नहीं देखना है, इसी शताब्दी में ही रहेगा, 22वीं का नहीं देखना है। बाद वाला कंफ्यूजन देखिए, जो धीरे धीरे जो भी चीज रहे उसको पूछिएगा, ठीक है ना? लिसनिंग करो और थोड़ा सा एक्टिव रहिए और नोट्स बनाइए, कभी कुछ होगा। जय श्री राम तो इस बार नहीं होने देंगे, कुछ आप चाहे उसके लिए हमको डांटना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन 4 लोग टारगेट में है इस बार, उनको पास करा के ही रहेंगे, चाहे जो होगा। और आएंगे और उनको भी टारगेट मिल गया बहुत। तो सर हमने नहीं किया, हमको हल्के में सर आपकी सीटें भरने नहीं किया सर, और हमें नहीं भरे बीएड मुंबई से सरकार दिया, हाँ जो नहीं दिया था बिचवा में रद्द कर दिया था, उसके चलते नहीं किया। आप आएंगे बिहारी में हटा दिया, बिहारी में जो फॉर्म भरवाया था और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया ना, उसको गलत तरीका से यहाँ बता दिया, कैसे से बोला है, लेकिन वो बोला था वैसे नहीं, उन्होंने बोला कि 10 अगस्त 8वां महीना अगस्त है ना, 10 अगस्त 2017 के पहले जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट है, उस तरीका का आवेदन है तो वैलिड है सब जगह। और आदमी कहा कि 10 अगस्त 2017 से सरकारी वाला को माने, प्राइवेट वाला को नहीं माने, सब छट गया और कुछ दिया। अब आदमी TRE-2 में तैयारी भी नहीं किया, बहुत लोग क्या होगा कटा, और बहुत लोग तैयारी कर ले तो कटा पे आ गया, तो फिर अभी ज्वाइन नहीं करवाया 1 महीना पहले, सलाम के बाद हाँ 1 महीना पहले ज्वाइन करवा लिया सब लोग जो क्वालिफाइड था, से फिर से रिजल्ट किया, और TRE-3 में तो कोई भरने दिया नहीं, तो इस चलते नहीं तो उनका समय का हो जाता और सब बड़ी जैसा थे लोग का हो जाता जब बन जाता। तो अब सरकार का नियम कब कैसा होगा नहीं होगा कौन जानता है। अब ये खत्ता है वक्त कहता है, लेकिन भरोसा नहीं होता। वो 1 साल से लेके आप 1.5 साल तक आ रहा है, 2024 से सर है बस अगले हफ्ते आ रहा है, अगला हफ्ता आ रहा है। अरे मुख्यमंत्री लोग बोलते सितंबर में नहीं, नवंबर में है ना उसका, सितंबर में है, सितंबर में जो है
डेट फिक्स है कि आई फोर का। आम सभा चुनाव आ जाएगा उस टाइम कौन कराएंगे? इलेक्शन के पहले से बोल रहा है। ये तो आ जाएगा आम सभा। इधर 24-26 वाला लड़ रहा है, इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। हम लोग ऐसे करेंगे, वो करेंगे, उधर वो कंफ्यूज करेंगे। इसका अभी जो सीटेट वाला होता वो उसका तो हो ही गया, तो वो अलग आया। अब उसका कुछ नहीं है, आ गया समझ लीजिए क्या गया। क्योंकि देखिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए हम जल्दी नहीं बनाते, इसी तरह फेंक फाके जाते हैं। क्या बोले हम झूठ? 2023 में सब आया 1 2 3 जब इलेक्शन आए ना लेकिन इस तरीका का क्या था नहीं था, देखिए साफ सिस्टम जो होता है ना, सरकार भी सोच रही है ना, बहुत लोगों को भर तो दिया टीचर, लेकिन उसको आउटपुट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। जितना छठा चरण से मिला ना, जो छठा चरण 2022 वाला से जो मिला आउटपुट, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, टीचर बहाल कर दिया तो आउटपुट मिलना चाहिए, नहीं मिला। 45,000 में जो आउटपुट मिलना चाहिए था, आउटपुट जो दिया 3 लाख में आउटपुट नहीं मिला। और अधिकतर वही हो गया कि यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है, तो इससे है, तो इससे है, कोई अधिकारी समझ रहा है यूपीएससी टीचर। वो सब चीज है, आप लोग कीजिए। अरे यहाँ नहीं हो, देखिए सीटेट निकालने से फायदा ये है कि पूरा भारत में बनेगा। तो यूपी टेट अगर मान लीजिए यूपी में बहाल गया सीटेट है तो यूपी में भर दीजिएगा, झारखंड में आया झारखंड में भर दीजिएगा, कहीं भी आएगा राजस्थान में रीट वाला है तो वहाँ भर दीजिएगा, तो कहीं भी भर सकते हैं। और ऐसा थोड़ी कि बहाल जब खत्म हो गया, आगे आएगा। इसी चलते पहला सीढ़ी है वो हम चढ़ जाएंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। समाज भी मान्यता देने लगेगा कि नहीं पढ़ता है, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि पढ़ता है, क्या करेगा नहीं करेगा कोई समझ में नहीं आता है। और ये सब सेटिंग तेटिंग जीत डेट के चक्कर में मत रहना है, नहीं रहना, कुछ नहीं होने वाला। तो आज ठीक है, क्लियर है। और कल फिर आइएगा सब कोई, ठीक है ना। और जो लोग आने वाले होंगे बता दीजिएगा। बारिश का टाइम लेगा कहाँ से? बारिश है तो अरे तो काम है, जब टीचर लगेगा तब टीचर में नौकरी लगेगा तब पता चलेगा। छाता लेके आना पड़ेगा, एक हाथ में छाता रहेगा, एक हाथ में साइकिल रहेगा। ये सब तो हल्का चीज है, ये सब कुछ है। वहाँ ठंडा गिरते रहेगा, आपको स्कूल में बाइक चला के जाना पड़ेगा, ऐसे ही। ये सब तो हल्का है। ठीक है।